Hello bachcho, let's see the question. The question say in which of the following situation it is possible to have a triangle ABC. Option A plus C minus B into A minus C plus B is equals to 4 times of BC. Option B square sin 2C plus C square sin 2B is equals to AB. Option C A is equals to 3, B is equals to 5, C is equals to 7 and C is equals to 2 pi by 3. Option D cos A minus C divided by 2 is equals to cos A plus C divided by 2. तो हमारे पास ऑप्शन है गिवन है 4। हमने बताना इन 4 में से मेरे वो ऑप्शन कौन से हैं जो कि सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। In a triangle ABC हमको बताना क्या होता है कि sin A divided by A this is equals to sin B divided by B which is equals to sin C divided by C। और यहाँ पे क्या होता है इन ट्रायंगल एबीसी में ही कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी कोस सी की किसी होगी हमारे यहाँ पे इक्वल होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सेकंड की कॉन्सेप्ट इज कोस ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू कोस ए cos B plus sin A sin B. And the third key concept is cos A plus B. This is equals to यहाँ से करते हैं ये हमारे इक्वल होगी cos A cos B minus sin A sin B। अब हम क्या करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चेक करते हैं क्या जो मेरा ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है। उसमें गिवन क्या है कि ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी ये होगा दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी सी। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि a प्लस सी माइनस बी इंटू आ जाएगा a माइनस ऑफ सी माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी सी। हमको पता है क्या कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है ये हमारे को होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस हो जाएगा c माइनस b इसके कंप्लीट का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ b c। दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर में से होगा दिस इज इक्वल्स टू मेरा इक्वल हो जाए यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ b c प्लस c माइनस b इसके कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको पता है क्या कि x माइनस वाई कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई यहाँ पर होता है x प्लस वाई के कंप्लीट के स्क्वायर तो बचेगा यहाँ पे कि c प्लस b इसकी कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज है तो हमारे पास a भी पॉजिटिव है c भी और b भी तो हमारे पास a c प्लस b दोनों टर्म के पॉजिटिव में बचेगा a इज इक्वल्स टू c प्लस b। अगर हमारे पास कंडीशन आता है तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता बिकॉज ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होता है कि हम किसी भी साइड जो हमारी कोई भी साइड होगी उसमें वो लेस होगी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स के। तो हमारे पास वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं और इसका मतलब कि हमारा जो ये ऑप्शन ए है ये तो मेरा करेक्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है या नहीं है और कहेगा कि बी स्क्वायर साइन 2c प्लस c स्क्वायर साइन 2b दिस इज इक्वल्स टू ab। This implies us that
और आ जाएगी बी स्केयर। अब साइन टू सी होता है, ये हमारे को होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू कोस सी प्लस सी स्केयर साइन टू बी, ये हमारे को होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन बी इंटू कोस बी, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तुम्हारा क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, हमारे पे क्या जाएगा देखो यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ बी स्केयर इंटू क्या था यहाँ पे साइन सी इंटू कोस सी। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करने पे क्या आ जाएगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ, और क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी, फिर आ जाएगा प्लस 2 सी स्केयर इंटू साइन बी कोस बी, और कल होगा ये मेरा पे इक्वल होगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर एंड दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए सी। यहाँ से होना चाहिए दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरे को होना चाहिए ए बी। अब इस 2 से मेरा 2 कैंसिल, इस 2 से मेरा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि बी स्केयर हमारे क्या यहाँ पे कि साइन सी, अब हम यहाँ पे करेंगे सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर बजेगा साइन सी डिवाइडेड बाय सी इंटू बजेगा यहाँ पे सी इंटू बजेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड दिस इज डिवाइड बाय ए बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी स्केयर, अब यहाँ पे करेंगे बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर बजेगा बी इंटू साइन बी एंड दिस इज डिवाइड बाय बी इंटू बजेगा a square plus c square minus b square and this is divided by ac, this is equals to ab। जब हम क्या करेंगे c को से मल्टीप्लाई करेंगे c से बचेगा c स्क्वायर, जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से बचेगा b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज बचेगी b इंटू c इंटू बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए इंटू बजेगा साइन सी बाय सी, फिर आ जाएगा प्लस बी सी इंटू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए इंटू फिर आ जाएगा साइन बी बाय बी, जो होता है साइन सी डिवाइड बाय सी के हमने अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया, दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। दिस इंप्लाइज करें बी इंटू सी डिवाइड बाय ए इंटू साइन सी डिवाइड बाय सी को कर लें कॉमन, लेना पड़ेगा यहाँ पे कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू होगा ये ए इंटू बी के। अगर क्या जाएगा सी से सी हो जाएगा मेरा कैंसिल, ऐसे मेरे पास इस बी से ये मेरा बी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि साइन सी डिवाइडेड बाय ए इंटू क्या जाएगा, देखो हमारे पे क्या हो जाएगा बी स्केयर से मेरा बी स्केयर कैंसिल, मेरा सी स्केयर से सी स्केयर हो जाएगा कैंसिल, तब आ जाएगा यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर दिस इज इक्वल्स टू ए। और आ जाएगा पे दिस इंप्लाइज दैट कि साइन सी इज इक्वल्स टू और बचेगा ए मल्टीप्लाई ए दिस इज डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर। तो देखो जब हम करेंगे ए को से मल्टीप्लाई कर जाएगा ए स्केयर, तो हमारे पास ये दोनों ए इस ए स्केयर से हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा ये साइन सी से को आ जाएगा ये हमारे को आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 के। तो हमारे क्या इंप्लाई करें यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर जाएगा सी इज इक्वल टू, तो सी मेरे को होगा पाई बाय 6 के, या मेरे क्या होगा सी किसके इक्वल हो जाएगा वो मेरे को होगा 5 पाई बाय 6 के, और ये दोनों मेरे इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ऑप्शन बी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब चेक करते क्या ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे हमारे ऑप्शन सी को, अगर ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है तो जो मेरा कोस सी है किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल से होगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 टाइम्स ऑफ ए बी के. दिस इंप्लाइज दैट की कोस सी, यहाँ पे मेरा एंगल सी कितना गिवन है 2 पाई बाय 3. दिस इज इक्वल्स टू से होगा मेरा ए स्क्वायर मीन्स आ जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49. दिस इज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. दिस इंप्लाइज हमको था cos 2 पाई बाय 3 हमारे को होता है माइनस 1 बाय 2 के. दिस इज इक्वल टू हमारे को 9 प्लस 25 माइनस 49 हो जाएगा माइनस 15. दिस इज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इसे हो जाएगा 30. तो आ जाएगा यहाँ पे 15 1 जार 15 एंड 15 2 जार 30. तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. ये तो हमारे पास कंडीशन हमारी करेक्ट आ गई. इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है. अब हम चेक करते हैं क्या ये मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं है. हमारे पास में गिवन क्या है कि cos a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू cos a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि cos a by 2 minus b by 2 this is equals to cos a by 2 plus b by 2. तो क्या देगा दिस implies that अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे देगा कि cos a by 2 into cos b by 2 plus sin a by 2 इंटू आ जाएगा sin b by 2. दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगा. देखो अभी यहाँ cos a by 2 इंटू cos b by 2 माइनस sin a by 2 इंटू sin b by 2. और क्या हो जाएगा cos a by 2 इंटू cos b by 2 से मेरा cos a by 2 इंटू cos b by 2 हो जाएगा कैंसल. फिर हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ sin a by 2 इंटू sin b by 2 ये उनसे हो जाएगा 0 के. इसका हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट. अब देखो 2 तो मेरा 0 इक्वल नहीं होता तो जाएगा तो मेरा होगा sin a by 2 0 इक्वल होगा या मेरा क्या हो सकता है कि जो मेरा sin b by 2 है ये मेरे से इक्वल हो 0. दिस इंप्लाइज है तो मेरा क्या होगा a by 2 जो है मेरे से इक्वल होगा 0 के और पाई के. और क्या यहाँ पे कि जो ये मेरा b by 2 है ये मेरे से इक्वल होगा 0 के या मेरे से इक्वल होगा ये पाई के. तो हमारे पे क्या आ जाएगा दिस इंप्लाई है तो मेरा a किसके इक्वल होगा 0 के या मेरा a किसके इक्वल होगा यहाँ पे 2 पाई के. फिर या तो मेरा b इक्वल होगा 0 के या मेरा b किसके इक्वल होगा 2 पाई के. और ये दोनों कंडीशन एक ट्रायंगल के इंटीग्रल के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती. इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर आवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.